जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ। आज का हमारा विषय बाबा भैरवनाथ जी से संबंधित है, जो भगवान शंकर के अवतार हैं और जो सभी भूत प्रेतों के राजा भी हैं और जो भय का नाश करने वाले हैं। उनकी आज हम चर्चा करेंगे। विषय ये आता है कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर आप भैरवनाथ जी को घर में पूजती हैं तो आपके घर में अशांति फैल जाती है, आपके घर में भूत प्रेत रहने लग जाती हैं, आपके घर में दरिद्रता आती है। इस प्रकार से कई भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं श्री भैरवनाथ जी के खिलाफ। तो आज हम ही उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए कि भैरवनाथ जी कोई एक नहीं है। 52 भैरव अलग हैं, काल भैरव जी अलग हैं, बटुक भैरव जी अलग हैं, उज्जैन वाले भैरव बाबा अलग है, काशी वाले कोतवाल भैरव बाबा अलग हैं, मेहंदीपुर में भैरव बाबा अलग है, माँ दुर्गा के साथ चलने वाले भैरव बाबा अलग हैं। इस प्रकार बाबा भैरवनाथ जी के अनेक रूप हैं। ठीक है, बाबा भैरवनाथ यदि शमशान में पूजते हैं तो माँ दुर्गा के साथ मंदिर में पूजते हैं। अगर उनको शमशान में उनको भोग दारू का लगता है, शराब का लगता है, तो उनको मंदिर में भोग खील पतासा का भी लगता है। आप माता वैष्णो देवी गए होंगे तो आप देखा होगा वहाँ पे खील पतासे का भोग लगता है भैरवनाथ जी को। अगर आप भैरवनाथ जी के वहाँ दर्शन नहीं करते तो आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आपने ये जाना ही होगा और सच्चाई है इसमें, वास्तविकता पूरी। ठीक है, और जो उज्जैन में भैरव बाबा हैं वो काल भैरव हैं। ठीक है, उनको मदिरा पिलाई जाती है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जब किसी घर पर गंदी क्रिया होती है, गंदा तंत्र होता है मांस मदिरा वाला, ठीक है, तो वहाँ पे सात्विक शक्ति कार्य नहीं करेगी, वहाँ पे हनुमान जी की शक्ति कार्य नहीं करेगी, वहाँ पे माँ दुर्गा की शक्ति कार्य नहीं करेगी। ठीक है, अच्छी शक्तियाँ कार्य नहीं करेगी, ना ही वहाँ पर पूजा पाठ लगेगा और वहाँ पर गंदगी फैली रहेगी और संकट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वहाँ पर भैरवनाथ जी को मदिरे का भोग लगाकर उन्हें इसलिए प्रसन्न किया जाता, मदिरा का भोग लगाकर, कि वो गंदी क्रिया को हटा सके। इसलिए भैरवनाथ जी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो ग्रहण करते हैं, उनके जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं वो ग्रहण करते हैं, जिसमें भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस और अन्य शक्तियाँ भी आती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि भैरवनाथ जी दारू पीते और माँ काली बलि लेती है बकरों की और मुर्गों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी योगिनी, उनके गण बिल्कुल लेते, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, उनके गण लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका भोग यही होता है। और किसी भी घर में यदि संकट होता है तो स्वयं भैरवनाथ जी नहीं प्रकट होते, वहाँ पर उनके गण, उनके सेवक प्रकट होते हैं, जो उस भोग को लेकर उस घर का किया कराया ठीक करते हैं। और भैरवनाथ जी को सात्विक भोग भी दिया जाता है, तामसिक भोग भी दिया जाता है। अगर आप तामसिक दोगे तो आपके घर का सर्वनाश निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भैरवनाथ जी को पूजने से सच में भूत प्रेत चले आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप भैरवनाथ जी को सात्विक तरीके से पूजते हैं, साथ में हनुमान जी को पूजते हैं, माँ काली को पूजते हैं उनके साथ में, ठीक है, माँ दुर्गा की आप सेवा करते हैं, भगवान शंकर की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति होगी। अगर आप सिर्फ हनुमान जी को पूजते हैं, सिर्फ माता दुर्गा को पूजते हैं, या सिर्फ माँ काली को पूजते और भैरवनाथ जी को नहीं पूजते, तो आपके घर में अहित होना एक सीधी सी बात है। क्योंकि जो भैरवनाथ जी है वो तंत्र के महादेव हैं। ठीक है, और तंत्र से बचाने वाले, भय का नाश करने वाले भैरवनाथ जी, आपके घर की रक्षा करने वाले भैरवनाथ जी प्रथम स्थान पर आते हैं। वो भूत प्रेतों के राजा हैं, इसलिए भैरवनाथ जी को पूजना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप भैरवनाथ जी का तामसिक भोग देते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भूत प्रेतों का वास होने लग जाएगा, क्योंकि तामसिक भोग पे उनके भूत प्रेत गण आदि चले आते हैं। उसमें मांस मदिरा का भोग लगता है, उससे आपके घर का सर्वनाश निश्चित है। अगर आप उनको तामसिक भोग देते हैं, लौंग इलायची पतासे का, लौंग इलायची लड्डू का, लौंग इलायची बर्फी का, पेड़े का, तो निश्चित रूप से वो माँ दुर्गा के साथ आपके घर में निवास करेंगे और आपके घर की सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन इसमें ये भी बात जान लीजिए, अगर आप सिर्फ भैरवनाथ जी को पूजते हैं तो आपके घर का अहित होना आवश्यक है, क्योंकि भैरवनाथ जी के साथ अनेक शक्तियाँ चलती हैं। नीचे की शूद्र शक्तियाँ भी चलती हैं, शूद्र। ठीक है, वो वर्ण वाला शूद्र अलग है, ये शूद्र है, अक्षुद्र, जो नीच कोटि की शक्तियाँ है ना। ठीक है, जैसे मसानी और भूत प्रेत पिशाच, ये शक्तियाँ भी उनके साथ चलती हैं। अगर आप तामसिक भोग देंगे तो अवश्य ही वो आएंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आप भैरवनाथ जी को, वास्तविकता ये है कि आप उनको सात्विक रूप में पूजिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो 2 लौंग 2 पतासे का भोग देकर देखिए, हर शनिवार आपका मंगल ही मंगल होगा। और उनका दीपक सरसों के तेल का लगता है,
तिल का तेल का लगता है, घी का लगाएंगे, सर्वोत्तम है। ठीक है। और हर सोमवार भोलेनाथ जी के मंदिराभिषेक करिए। ठीक है। और उनसे विनती करिए कि हम पर कृपा बनाए रखें और हम आपको भैरवनाथ जी के साथ में पूजेंगे तो आप पर और भी उनकी कृपा बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान शंकर के वो अवतार हैं और महारुद्र हैं और वो आपके तंत्र काटने में भैरवनाथ जी बहुत बड़े महादेव हैं। ठीक है। महातंत्र उनसे परे है। ठीक है। आप ये जान लीजिए कि तंत्र की शुरुआत माता काली से और भैरवनाथ जी से होती है। आप कभी माँ कामाख्या गए होंगे तो वहाँ भैरवनाथ जी के बिना माँ की पूजा स्वीकार नहीं होती। माता वैष्णो देवी गए होंगे, वहाँ भैरवनाथ जी की पूजा स्वीकार नहीं होती। काशी में गए होंगे, काल भैरव जी है। उज्जैन में गए होंगे, काल भैरव है। इसलिए बाबा भैरवनाथ के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। अब मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, वहाँ भी वो 3 पहाड़ी पे भी भैरवनाथ जी और नीचे भी भैरव बाबा कोतवाल कप्तान है, क्योंकि गंदी शक्तियों को काटने में यही सामर्थ्य है। ठीक है। इसलिए भैरवनाथ जी का पूजन अनिवार्य हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप इससे संबंधित और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य करें। बोलते चलिएगा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ।